टॉक ठाकुरबाड़ी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत है। मैं रविकांत ठाकुर। चर्चा करेंगे लालकृष्ण आडवाणी जी के खेमे के आखिरी दो धुरंधर जो समय समय पर अपने कार्यकलापों से मोदी जी और पार्टी को असमंजस में डाल देते थे। अब वो भाजपा संसदीय बोर्ड और केंद्रीय चुनाव समिति से बाहर कर दिए गए हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नितिन गडकरी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की। दो प्रमुख वजह जिससे इन दोनों माननीयों को पार्टी के प्रमुख समितियों से बाहर होना पड़ा। मोदी विरोध इनका 2013 से ही जगजाहिर है। जब मोदी जी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया गया था, तब गडकरी ने खुले मंच से इसका विरोध का सुर अलापा था। गडकरी की प्रधानमंत्री बनने की ख्वाहिश 2014 से ही थी। 2014 में उनका मानना था कि अगर भाजपा को 200 सीट आता है तब विपक्षियों सब मिलकर प्रधानमंत्री वे बन जाते, क्योंकि कोई भी विपक्षी मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार नहीं करता। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा रेल मंत्रालय दिए जाने को सुनकर रात में ही मोदी जी से मिलकर सड़क परिवहन मंत्रालय देने की जिद किए थे। मजबूरन उन्हें ये मंत्रालय देने पड़े थे। गडकरी 2019 में भी यही सपना पाले थे, क्योंकि उस समय पठानकोट आर्मी पर हमले से देश आक्रोशित था। गडकरी इस मौके का फायदा उठाना चाहते थे। उनका मानना था कि भाजपा को 210-220 सीट आती है तब वे विपक्षियों से मिलकर प्रधानमंत्री आसानी से बन जाएंगे। लेकिन मोदी मैजिक के आगे सब फेल हो गया। अब निराश हताश होकर गडकरी पार्टी विरोधी गतिविधियों में सम्मिलित होने लगे। दिल्ली चुनाव में अपने पार्टी के खिलाफ उन्होंने अरविंद केजरीवाल का साथ दिया और केजरीवाल से संबंध मधुर बनाए रखे। बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी का खुलकर साथ दिया। ममता बनर्जी चुनाव जीतने के बाद दिल्ली में किसी नेता से मिली तो वो अकेले गडकरी थे। अभी कुछ दिन पूर्व गडकरी जी ने राजनीति छोड़ने की बात कही थी। उनका कहना था कि येन केन प्रकारेण सत्ता पाने के तिक्रमों को देखकर राजनीति से मोह भंग हो गया है। पार्टी का लक्ष्य सत्ता पाना रह गया है। कुछ दिन पहले नितिन गडकरी ने महात्मा गांधी की तारीफ की थी। उन्होंने तब राजनीति छोड़ने की इच्छा भी जताई थी। इसके कुछ दिन बाद गडकरी मध्य प्रदेश के इंदौर आए थे। यात्रा के दौरान शिवराज सिंह चौहान के साथ उनकी नज़दीकियां भी काफ़ी चर्चा में रही थी। मंच से जनता को यह बार बार कह रहे थे कि आप जनता के आशीर्वाद से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं। आप जनता का आशीर्वाद सर्वोपरि है। आप जनता ही जनार्दन हो। गडकरी इससे पहले कई बार जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी की भी तारीफ कर चुके थे। अब चर्चा करेंगे दूसरी प्रमुख वजह जो पहले गुनाह से बड़ा है। नितिन गडकरी और शिवराज सिंह चौहान का दिलीप बिल्डकॉन कंपनी से घनिष्ठता। पिछले 31 दिसंबर को सीबीआई ने दिलीप बिल्डकॉन कंपनी के कई ठिकानों पर छापा मारा था। कंपनी ने एनएचआई अफसरों को दी थी लाखों की रिश्वत। छापे के दौरान 4 करोड़ नगद पकड़े गए थे। दिल्ली सीबीआई ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के एक अधिकारी को 20 लाख की रिश्वत दिए जाने के मामले में दिलीप बिल्डकॉन पर छापे की कार्रवाई की थी। यह छापेमार कार्रवाई भोपाल, नई दिल्ली, बेंगलुरु, कोचीन, गुड़गांव सहित कई जगहों पर की गई थी। इस मामले में एनएचआई के अधिकारी सहित दिलीप बिल्डकॉन कंपनी के जीएम, ईडी और 4 अन्य लोग गिरफ्तार कर लिए गए थे। छापे में सभी ठिकानों से करीब 4 करोड़ रुपए की वसूली की गई थी। दिलीप बिल्डकॉन के मध्य प्रदेश के अलावा देश भर में कई राज्यों में सड़क और अन्य प्रोजेक्ट चल रहे थे। मध्य प्रदेश में भोपाल का मेट्रो प्रोजेक्ट भी इसी कंपनी के पास है। बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़े अधिकारी से लेन देन से यह मामला जुड़ा है। सीबीआई लंबे समय से इस मामले पर नज़र बनाए हुए थी। इस लेन देन को दिल्ली में अंजाम दिया गया। भोपाल में कंपनी के ऑफिस और निवास पर कार्रवाई हुई। सीबीआई की कार्रवाई को दबाने की भरसक कोशिश की गई थी, लेकिन सीबीआई को आदेश बब्बर शेर ने दिया था, इसलिए मामले को दबने का कहीं कोई गुंजाइश नहीं था। सीबीआई के इस कार्रवाई और मामले को देखकर मोदी जी के कान खड़े हो गए थे। मोदी जी करप्शन में जीरो टॉलरेंस रखते हैं। सीबीआई द्वारा दिलीप बिल्डकॉन कंपनी पर कार्रवाई से 2 नेता दुखी थे। वे दोनों यही गडकरी और शिवराज सिंह चौहान थे। दिलीप बिल्डकॉन कंपनी से इन दोनों की घनिष्ठता पार्टी से अलग थलग पड़ने का प्रमुख वजहों में से एक है। एनएचआई के 70% प्रोजेक्ट सिर्फ दिलीप बिल्डकॉन के पास है। एक ही कंपनी को ज्यादातर प्रोजेक्ट आवंटित सभी प्रमुख राज्यों में शक के दायरे में लाता है और ये गडकरी जी को संज्ञान में न हो ही नहीं सकता। एनएचआई का प्रोजेक्ट देने में व्याप्त भ्रष्टाचार का उजागर होना
करोड़ों का रिश्वत लेना यह साबित करता है कि गडकरी जी मंत्री तो अच्छे हैं, लेकिन उनके प्रशासनिक अफसर भ्रष्ट हैं। यहीं से माथा ठनकता है कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 साल पहले खुले मंच से दिलीप बिल्डकॉन के मालिक दिलीप सूर्यवंशी व खनन माफिया सुधीर शर्मा से सीधे संबंध होने की बात स्वीकारी थी। उन्होंने यहाँ तक कहा था कि मेरे बचपन के पालन में सूर्यवंशी परिवार का बड़ा योगदान रहा है। मेरे कपड़े तक श्री सूर्यवंशी की माँ देती थी। आज इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।